तो यहाँ पर अपन आईटीएफ का रिवीजन करने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पर अपन इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है सबका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं होता क्या है। कि अपन जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो वन वन और वन टू नहीं होते। मतलब जैसे इस टाइप के फंक्शन होते हैं ना, पीरियोडिक, रिपीट होती है उनकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें सेम वाई के लिए, तो मतलब वो वन वन और वन टू नहीं होते। ये चीज तुम्हें पता होगी। तो इन देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज, मतलब इनका नेचुरल डोमेन तो क्या है, जैसे साइन का देखे तो रियल नंबर है तो उसमें वो वन वन नहीं है। सो देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये एक वन वन और वन टू होना चाहिए फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो नहीं है तो फिर अपन उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते अगर अपन उसका नेचुरल डोमेन या रेंज ले। तो अपन क्या करते हैं, उनके डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, उनके डोमेन को अपन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि अपन जो फंक्शन है उसको यहाँ पे वन वन बना सके। और अपन को उसको इस तरीके से लेना पड़ेगा ताकि जो जैसे साइन फंक्शन की जो रेंज होती है ना वो माइनस वन टू वन होती है। माइनस वन टू वन में जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आ जाए, और जो फंक्शन है वो या तो मतलब इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उस टाइप का हो जाए, यानी वन वन टाइप का हो जाए। तो जैसे बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखें इस साइन इनवर्स के ग्राफ को, तो यहाँ पर अपन को पता है कि जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसका ग्राफ तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो मुझे एक तो इसको ऑनटो बनाना है, तो ऑनटो बनाना है तो पहली कंडीशन तो मैं यहाँ माइनस वन टू वन में जो भी वैल्यूज है मुझे सारी वैल्यूज लेनी है। और उसके बाद कंडीशन क्या है कि मुझे मतलब इसको वन वन भी रखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये पाई बाई टू से एक ये माइनस पाई बाई टू तक ये अपन प्रिंसिपल लेके चलता है, तो ये वाला इंटरवल ले लेंगे। तो यहाँ से अगर अपन इस चीज को देखें तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आ रहा है साइन का। और जो जो ग्राफ होता है अपने जो इनवर्स वाले ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एक्स में इन्हीं ग्राफ का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर तुम y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ पर ये इसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन है, वो तुम देख सकते हो यहाँ से। जैसे ये यहाँ पे ये मैंने y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ की है ये वाली, और ये अपना साइन का ग्राफ था ये वाला, ये जो साइन का ग्राफ है। और यहाँ पे मैंने उसका इनवर्स इसमें इसमें इस y इक्वल टू एक्स में मैंने इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लिया, तो देखो ये इसके जैसे ही आ रहा है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन ऐसे बनाता है जिसमें अपन ने इसको वन वन भी बना दिया, वन टू भी बना दिया। तो बेसिकली ये चीज होती है। तो बेसिकली क्या होता है, डोमेन का फर्क होता है कि मतलब अपन अगर एक्चुअल डोमेन साइन का रियल नंबर था तो अपन ने क्या किया, उसको रेस्ट्रिक्ट किया ताकि वो उसकी रेंज तो माइनस वन टू वन के बीच में आ जाए, और उसका जो डोमेन इस तरीके से ले ताकि वो मतलब वन वन फंक्शन बन जाए। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से यहाँ पर लेंगे, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये पॉइंट माइनस वन कोमा जीरो, ये वन कोमा जीरो, ये पाई बाई टू एंड ये माइनस पाई बाई टू होता है। तो इसकी जो डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का वो माइनस वन टू वन होता है, और जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होती है। ये तो क्या है, रेंज है, और ये अपना क्या है, डोमेन है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का दे रखा है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पे देख सकते हो वन कोमा जीरो माइनस वन कोमा जीरो, और ये जीरो टू पाई के बीच में है इसकी रेंज। इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हो डिक्रीजिंग ग्राफ है ये। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू घटती जा रही है। वैसे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो जो अपनी रेंज है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू है, और जो अपना डोमेन है वो तो यहाँ पर रियल नंबर ही है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखें कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी इसी तरीके का है, जीरो टू पाई में ये ध्यान रखना है, और ऐसे ये भी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। उसके बाद यदि अपन यहाँ पे देखें तो ये सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके का है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो जैसे कॉस का ग्राफ होता है ना, तो मतलब जैसे कॉस के ग्राफ से याद रख सकते हो, कॉस का भी मैंने बताया था कुछ ऐसा ग्राफ था, ये जीरो था, ये वाला पॉइंट पाई बाई टू था। तो अब तुम्हें क्या करना है, मतलब इस ग्राफ को ध्यान रखने के लिए कि जैसे तुमने लाइन बनाई तो इस ग्राफ को ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ मैं ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ, इसको ऐसे कंप्लीट कर सकता है। तो रिमेनिंग पोर्शन है नहीं इसका, इस तरीके से
ये तुम्हारे मतलब ये तुम्हें याद रह जाएगा कि इस तरीके से होगा ये। बाकी इसमें मतलब π/2 इंक्लूडेड नहीं होता, तो यहाँ पर जो अपनी रेंज होती है वो 0 to π होती है, लेकिन उसमें π/2 हटा देता है। वैसे साइन के ग्राफ से तुम ये भी ध्यान रख सकते हो कोसेक इनवर्स x का। साइन का मैंने ऐसे बताया था, तो उस तरीके से तुम इसका ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर इस ग्राफ को ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, दिस और फिर ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, वही यहाँ पे -π/2 to π/2, लेकिन यहाँ पर में 0 वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, -π/2 to π/2, लेकिन उसमें से अपन 0 हटा देंगे। तो इस तरीके से तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो क्या था, -1 to 1 इसका डोमेन है, रेंज ये है, -1 to 1 इसका डोमेन है, रेंज 0 to π है, -∞ to ∞ इसका डोमेन है, रेंज इसकी इतनी है, -∞ to ∞ इसका भी ये डोमेन है, लेकिन रेंज यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ है, और रेंज में मैंने बताया था वो 0 to π होगा, लेकिन π/2 को यहाँ पर हटा देंगे, 0 to π होगा, लेकिन यहाँ पर π/2 को हटा देंगे। किसके केस में, सेक के केस में। वैसे ही इसका भी डोमेन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ है, और इसके केस में यहाँ पे अपन यहाँ पे -π/2 to π/2 रखता है और 0 को हटा देता है। ओके, तो इस तरीके से ये था। तो यहाँ पे अपन ने ये चीजें देख ली। तो यहाँ पर अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो तुम्हारे काम आएगी। तो यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा को तुम थीटा कब लिख सकते हो, जब थीटा -π/2 to π/2 में लाई करे। तो इस तरीके से इसको देख सकता है। यहाँ पे अगर अपन cos इनवर्स ऑफ cos थीटा देखें, तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा थीटा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 to π के बीच में लाई करती है, ये ध्यान रखना है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 के बीच में लाई करे। cot इनवर्स cot थीटा थीटा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 to π के बीच में लाई करेगी। ये चीजें ध्यान रखनी है। ये इसकी वैल्यू थीटा कब होगी, जब वही 0 to π के बीच में एक्सक्लूडेड π/2। और cosec इनवर्स cosec थीटा की वैल्यू थीटा कब होगी, वही -π/2 से π/2 के बीच में एक्सक्लूडेड 0। तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रखना कि इसको ऐसा कब लिख सकता है, साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा कब लिख सकता है, जब थीटा -π/2 to π/2 के बीच में लाई करे। cos इनवर्स cos थीटा को थीटा कब लिख सकता है, जब थीटा 0 to π के बीच में लाई करे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। वैसे ही प्रॉपर्टी 2 में क्या है, वहां पे पहले अपन साइन इनवर्स देख रहे थे, यहाँ पे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे देख रहे हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स -1 to 1 के बीच में लाई करे। ये ध्यान रखना है, इसके बीच में -1 to 1 के बीच में, क्योंकि अपन को पता है जो साइन का डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है। तो बेसिकली किस किस एक्स की वैल्यू के लिए ऐसा कर सकते हैं, इस वैल्यू के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे लाई करे, क्योंकि अपन को पता है कि कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है। tan ऑफ tan इनवर्स x को x कब लिख सकता है, फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x। ये ध्यान रख सकते हो। cot ऑफ cot इनवर्स x को x कब लिख सकता है, फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x। sec ऑफ sec इनवर्स x को x कब लिख सकता है, जब वही अपन को पता है कि डोमेन क्या है, जब ये इससे इसके बीच में लाई करे x की वैल्यू। वैसे cosec ऑफ cosec इनवर्स x को x कब लिख सकते हो, इसी सेम इंटरवल ऑफ x में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। वैसे पिछले में था कि यहाँ पर थीटा की कौन सी वैल्यू रखे ताकि अपन इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली -π/2 to π/2 के बीच में हो, तभी साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी 3 देखे, तो साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है जब x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में हो। cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है जब x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में हो। ध्यान रखना है। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसे cot इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cot इनवर्स x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x होता है फॉर x की दिस वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। एंड cosec इनवर्स ऑफ -x माइनस cosec इनवर्स x होता है फ्रॉम x की वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞।
तो इस तरीके से जो साइन, टेन और कोसेक है उसमें तो सिर्फ माइनस आता है, और बाकी ये कॉस, कॉट और सेक वाला है, कॉस, कॉट और सेक वाले में पाई माइनस आता है। तो ये जब ध्यान रखना है पाई वाला किस में आता है। तो इस तरीके से ये चीज है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है जब एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है फॉर एक्स की वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये चीजें तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 देखता है, तो साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x कब लिख सकता है, जब x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में हो, x at 0। तो ये ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में तुम्हें याद रहेगा कि x का क्या होता है, -1 to 1 होता है, इसका जो मतलब डोमेन होता है, इसमें से 0 हटा देंगे। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसको कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या फिर कोसेक इनवर्स एक्स तुम्हें दे रखा हो तो उसको साइन इनवर्स 1/x कब लिख सकते हो, जब x -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ में लाई करे। तो इस तरीके से देख सकते हो तुम यहाँ पर। वैसे ही जैसे sec इनवर्स x है उसको कोसेक इनवर्स 1/x कब लिख सकते हो, यहाँ पे sec का डोमेन ध्यान रखना, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर। tan इनवर्स x को cot इनवर्स x कब लिख सकते हो, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। यदि x की वैल्यू लेस देन 0 तो यहाँ पे जो tan इनवर्स x है -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x हो जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। या फिर इसी चीज को इस तरीके से भी देख सकते हो, cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x कब लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, और cot इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा फॉर x की वैल्यू लेस देन 0। तो ये दोनों चीजें सेम है। यहाँ पर ये वाली चीज और ये वाली चीज जो है वो सेम है, बस दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो तुम एक चीज को ध्यान में रख लो, तो मैं कहूंगा कि इसको ध्यान में रख लो, कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x कब लिख सकता है, जब एक्स की वैल्यू -∞, यहाँ पे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ हो। वैसे ही sec और कोसेक के लिए भी यही अप्लाई होता है कि sec इनवर्स एक्स को cos इनवर्स ऑफ 1/x कब लिख सकता है, और x की दिस वैल्यूज। और वैसे ही tan इनवर्स x में क्या ध्यान रखना है, tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x कब लिख सकते हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और वैसे ही यहाँ पे -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो दोनों में से किसी भी चीज को ध्यान में रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। तो होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखें, अगर अपन प्रॉपर्टी 6 की बात करें यहाँ पर, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूले ध्यान रखना अगर तुम ध्यान रख सको तो, नहीं तो अगर तुम मतलब इसका मतलब डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, तो मैं बता दूंगा कि तुम्हें इनको डिराइव कैसे करता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को ऐसे कब लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज चेक कर लेनी है। अगर ये कंडीशन दे रखी हो एक्स और वाई बोथ ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे माइनस में लगा सकते हो, जैसे यहाँ माइनस में लगाओगे तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये हो जाएगा पाई माइनस दिस क्वांटिटी। कब हो जाएगा, जब एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर एक्सीड हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो उस केस में यहाँ पे पाई माइनस, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिखूं तो इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर अगर अपन tan वाले फॉर्मूलाज देखें तो यहाँ पे tan वाले फॉर्मूला पे अगर अपन ध्यान दे तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई को tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई ये कब लिख सकते हो, जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो। यहाँ पे अगर तुम चेक कर सकते हो उसका प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 आ रहा है तो इस तरीके से लिख सकते हो। यदि यहाँ पर इस x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो, तो इस केस में यहाँ पे पाई आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई ऐसे लिख सकते हो। यदि x लेस देन 0, y लेस देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो उस केस में यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा। तो तीन केस ध्यान रखना है। अगर एक्स वाई लेस देन 1 हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यदि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो।
x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 लेकिन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इस तरीके से देख सकता है। तो माइनस वाले की बात करें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अगर x एंड y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 आ रहा है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 आ रहा है और एक्स वाई लेस देन -1 आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पे पाई आ जाएगा। x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एक्स वाई लेस देन -1 आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है इन सब चीजों में, तो इसको तुम अच्छा होगा तुम इनके प्रूफ देख लो कि इसको करते कैसे है। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे मतलब बेसिक बता रहा हूँ, अगर तुम याद रख सको तो इन चीजों को। तो x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन -1 हो, अगर ये वाली चीज हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, प्रॉब्लम्स करनी है, प्रॉब्लम्स में इनको यूज करने की कोशिश करना, तो तुम्हें याद हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स कब लिख सकता है, सॉरी फॉर दैट, x, तो x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन -1 हो, तो बस यहाँ पे यहाँ ये ग्रेटर देन 0 तो आपकी बार ये ग्रेटर देन 0, तो उस केस में यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा। तो ये चीज है, अगर तुम इनको ध्यान रख सको तो सही है, इस तरीके से कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x वाले फॉर्मूले देखते हैं। तो 2 साइन इनवर्स x में क्या है, ये अगर साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, ये अगर x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में लाया करें, अगर 1/√2 से 1 के बीच में है तो पाई माइनस दिस क्वांटिटी हो जाएगी, अगर -1 से -1/√2 के बीच में है तो माइनस पाई टाइम्स माइनस दिस क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x को यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1, ऐसा कब लिख सकता है, जब x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाया करे और -1 to 0 के बीच में लाया करे तो 2 पाई माइनस दिस क्वांटिटी। तो बेसिकली ये अंदर क्या लिख रहा है, अपन को पता है जो cos 2 थीटा होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज है, जैसे 2 टाइम्स cos इनवर्स x, उसको cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 लिखा है, तो ये 2 टाइम्स थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, cos इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। सॉरी फॉर दैट गाइस, मैं यहाँ पे बता रहा था, ये जो 2 थीटा है, इस 2 थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये जो इसी टाइप का है ना 2x स्क्वायर -1, तो तुम्हें मतलब यहाँ पर भी 2 sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में लिखा है। cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे sin थीटा को x मान लिया, cos थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 sin थीटा cos थीटा तुम्हें पता है sin 2 थीटा होता है। तो उसी तरीके से फॉर्मूला आ रहा है, बस ये पाई वगैरह कब आएगा तुम्हें उसका ध्यान रखना है। वैसे 2 tan इनवर्स x को ऐसे लिख सकता है, जब x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में हो, अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पे पाई आ जाएगा और x लेस देन -1 हो तो यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर आगे ये प्रॉपर्टी 10 देखता है, जो कि 3 साइन इनवर्स x वाले फॉर्मूला, तो इसको साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब लिख सकता है, x की वैल्यू -हाफ टू हाफ के बीच में, हाफ टू 1 के बीच में पाई माइनस दिस क्वांटिटी हो जाएगा, -1 to -हाफ के बीच में माइनस पाई टाइम्स दिस क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मतलब जब तुम प्रॉब्लम करोगे तभी ये हेल्प होगी तुम्हें, तभी तुम्हें ये याद रहेगी, या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनको डिराइव कैसे करता है। वैसे 3 टाइम्स cos इनवर्स x वाले को हाफ टू 1 के बीच में ऐसे लिख सकता है। ये बाकी 4x क्यूब माइनस 3x आ रहा है, ये तो तुम्हें याद रह जाएगा क्योंकि ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, तो उससे तुम्हें याद रह जाएगा ये 2 पाई माइनस दिस माइनस हाफ टू हाफ के बीच में एंड -1 to -हाफ के बीच में 2 पाई प्लस दिस होगा। तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रख सकते हैं। तो वैसे 3 tan इनवर्स x का है तो वो tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर x की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 में हो, ग्रेटर देन 1/√3 है तो पाई प्लस आ जाएगा, लेस देन -1/√3 है तो माइनस पाई प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज है। वैसे ही तुम 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे अगर -1 to 1 के बीच में तो डायरेक्ट sin इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो पाई माइनस दिस एंड लेस देन -1 हो तो माइनस पाई माइनस दिस ऐसे लिख सकते हो। वैसे इसको cos की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्टली cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, अगर नेगेटिव है
तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर कर सकते हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z को ऐसे लिख सकता है, अगर यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 एंड xy प्लस yz प्लस zx लेस देन 1 हो। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो। अगर यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई तो ये सिंपली 1/0 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 1/0 इनफाइनिटी की तरफ, तो वो π/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। अगर x प्लस y प्लस z x y z के इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी। जनरली ऐसे दे रखा हो एंड, तो यहाँ पे कैसे लिख सकता है, tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 प्लस s5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6, दिस टाइप का। जब तुम्हें पता है s1 क्या है, कि s1 क्या है यहाँ पर x प्लस y प्लस z है, s3 क्या होगा, ये x y z, वैसे ही s2 क्या है यहाँ पर 2 लेके, जैसे xy प्लस yz प्लस zx, इस टाइप का है ना। इसमें जैसे 3 यहाँ पे पहले शुरू में 3 ही थे, तो 3 के लिए ऐसे अप्लाई किया। वैसे ही तुम्हारे पास मतलब बहुत सारे हो, जैसे यहाँ पे 4 होते, तो 4 में तुम कैसे लिखते हैं s1 को, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। s3 को कैसे लिखते, x y z w। और s2 को कैसे लिखते कि x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और फिर बाकी w के साथ भी डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड, इस तरीके से। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखता है यहाँ पर, अगर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको sin इनवर्स x बाय a भी लिख सकते हो। बेसिकली अपन को पता है sin थीटा क्या होता है, दिस बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके tan थीटा क्या होगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा को tan की फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये ऐसे दे रखा 3 टाइम्स a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a टाइम्स a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो इस वाले में 3 टाइम्स tan इनवर्स x बाय a लगा सकता है। और इस टाइप के दे रखा हो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पर ये π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख सकता है। तो लास्ट में यही है कि इन सब का यूज मतलब जब तुम प्रॉब्लम करोगे तभी तुम्हें ये सारी चीजें मतलब याद रहेगी, तभी और अच्छे से समझ में आएगी, तभी तुम मतलब प्रॉब्लम्स में इनका यूज करोगे, तभी तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो इस तरीके से मतलब अपन ने बेसिक रिवीजन कर लिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे बता दिया है। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इन पे प्रॉब्लम्स करनी है, प्रॉब्लम्स करोगे तो अच्छा रहेगा।